जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह, मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का। आज का वीडियो जो है वो आपके सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट वो हर सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है इस तरीके का इस वीडियो में। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि ये बहुत कमाल की चीज़ है, इफेक्टिव तरीका है। तो मैं आज इस पर बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया हुआ है और मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स भी बड़े गजब के रहे हैं इसको अप्लाई करके। और मैं दो मेथड से पढ़ाई करता था। जब मैं बीएसपी कैंप ऑन आप जो लोग भी जानते होंगे, भिलाई भिलाई कैंप ऑन वैसे जगह मेरा है कि बिना कोचिंग मतलब ढंग के कोचिंग क्लासेस नहीं थे बिल्कुल भी। और उसके बावजूद भी मैंने बहुत अच्छे टारगेट्स जो हैं अचीव किए थे उस समय, और खुद के सेल्फ स्टडी मतलब बुक्स के द्वारा। तो बट उसमें भी दिक्कत होता था ना कि मन जो है वो खेलने में ज़्यादा लगता था, और उसको किस तरीके से कंट्रोल करके, कंट्रोल वे में उसको एक फ्रेम करके और मैं उसको अप्लाई कर सकूं पढ़ाई में, और फोकस कैसे रहे, मेरा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा रहे। ठीक है, तो मैंने उस समय, मैंने नहीं, एक्चुअल में मेरे एक अंकल थे, वो रूमटा में इंजीनियरिंग करते थे और वो बिहार से थे। ये एकदम ट्रू इंसिडेंट है ना। तो उन्होंने मतलब मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाला बात ये हो गया था ना कि देखो यार, जो भी सीजी बोर्ड से बिलोंग करता होगा, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, और ये सीबीएसई और एसएससी वाले देख रहे होंगे तो भाई हल्के में मत लेना ना। तो सीजी बोर्ड वालों के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि 10th तक ना बड़ा इजी रहता है, क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है और गाइड वगैरह का सहयोग मिल जाता है, तो बड़े अच्छे स्कोर होते हैं और टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं और बड़े अच्छे स्कोर करते हैं। जैसे 11th में आते हैं, आप सबकी नदियां जो रहती है ना, छोटी नदी बड़ी नदी सब आगे एक जगह मिल जाती है, और फिर दुनिया वहीं आ जाती है। ले देखिए एनआईटी, आईआईटी और आपकी पीईटी और जो भी एग्जाम्स हैं आगे के इंजीनियरिंग का, मतलब वहाँ काहे का सीजी बोर्ड, काहे का सीबीएसई, काहे का आईसीएसई, सब एक हो जाता है। तो ये बड़ा चैलेंज था। अब ये स्टोरी छोटी सी है, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि इस टेक्निक को यूज नहीं करिए, बहुत लोग कहते हैं करिए। तो भाई करिए तो कहाँ करिए और नहीं करिए तो कहाँ नहीं करिए, ये जानना बड़ा जरूरी है। और पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को तो किस तरीके से पढ़ेंगे आप। यानी कि इंडिया जीएस जो है, यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन या छत्तीसगढ़ है, वो अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए क्या अप्रोच अपनाएं। और 10 दिन, 10 दिन तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 4 दिन में आपको कमाल नजर आ जाएगा। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और जल्दी से का नोट्स बना के दीवार पे चिपका लेंगे इस तरीके से, और 4 दिन, ठीक है, सुबह शाम डेली डोज की तरह यूज करेंगे। आते हैं, बात करते हैं, कहानी में वापस आते हैं कि भाई उस समय दिक्कत ये था। तो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें देख के ही हालत खराब हो गई, युगबोध की और बाकी विशाल पब्लिकेशन की, दीपक की, मतलब सेल्फ स्कोरर की, भाई ये सब पढ़ना पड़ेगा, अभी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग बात था, और कोई ढंग का टीचर नहीं वहाँ पे। जो भी है तो वो कह रहे हैं ये लाइन मार्क कर लो, हाँ ये हो गया, ये है, हम करनी, हम क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई लेना देना नहीं, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं। जितने भी मेरे दोस्त मित्र देख रहे होंगे वो लोग भी कमेंट में यही लिखे, पागल हो गए थे हम लोग। खोजते खोजते 6 महीना निकल गया 11th का, लास्ट साल आ गया, बस ढंग के एक मैथ्स का टीचर मिले थे हम लोग को, जुबेर सर, जो थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया हम लोग को, बेहतर बनाए कि इस तरीके से अप्रोच रखो मैथ्स में। तो मैथ्स बहुत अच्छा हुआ उनकी कृपा से, और पहले से तो था ही। बट जब मैं मिला अंकल से तो उनको बताया, मैंने प्रॉब्लम शेयर की कि 10th तक तो बड़ा अच्छा था, मजे में था सब कुछ, लेकिन 11th में जब से आया फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजें दिक्कत कर रही है समझने में भी, और भास लग रहा है काफी, कैसे करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो, मतलब इसको तोड़ो और अपने कंसंट्रेशन पे काम करो। तुम बहुत चंचल मन के हो कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, खेल भी लूं, चलो कोई बात नहीं। उन सब चीजों को अचानक से बंद करने जाओगे तो वो तुम पे हावी होंगी, और जो दिमाग है उसको केवल मजा चाहिए, तो वो मजे की तरफ भागेगा कि भाई कंफर्ट जोन की तरफ वो लौटना चाहेगा बार बार, और कंसंट्रेशन बार बार खराब होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, दिमाग को चीट करो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, और फिर वो अपने आप उस साइकिल को अडॉप्ट कर ले। कहा कि क्या पॉसिबल है ये? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्या बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से। और इस टेक्निक का नाम था पोमोडोरो टेक्निक। बट देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है ना कि ये टेक्निक हर जगह एप्लीकेबल हो। ठीक है, बात इस बात का है, खास करके ध्यान रखेंगे। पोमोडोरो टेक्निक कैसे, किस रूल को फॉलो करता है, या कब यूज करेंगे आप, जब आपका कंसंट्रेशन या फोकस नहीं बन पा रहा है। फोकस कब बनता है भाई? जब एग्जाम पास हो जाता है तो झक मरा के पढ़ना है, तो फोकस अपने आप बनता है। मतलब जिनको जॉब चाहिए, माता पिता का सपना साकार करना, ठीक है, अपने आप बनता है। ठीक है, अपने आप मोटिवेशन अंदर से निकल के आता है। बट बहुत बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म, जैसे कि पुलिस भर्ती है, कोई भी परीक्षा है जो लंबी दूरी चले गई है, तो बहुत सारे बच्चों का ना फोकस नहीं बनता है, या कोई सब्जेक्ट जो है वो नीरस लगता है, डल लगता है, इंटरेस्टेड नहीं है, और या हमको नहीं आता है तो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस काम आता है पोमोडोरो टेक्निक। बट ध्यान रखिएगा कि मोस्टली ये जो टेक्निक है, आप, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है,
यानी कि जो साइंस वाले या डाटा वाले जो सेक्शंस हैं या चैप्टर्स हैं उनमें इनको यूज करने ना जाए। ठीक है, अब करेंगे क्या कि अगर सीजी पुलिस का कोई अभ्यर्थी है तो 20 मिनट या फिर अधिकतम 25 मिनट, ठीक है, वो पहले ही निर्धारित कर लेगा। मैं ये डे 1 का टास्क बता रहा हूँ। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, मन नहीं लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो उठ जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है। आजकल के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो है ना उनके लिए एक ध्यान देना कि आप कैसे पढ़ोगे कंसंट्रेशन बना के। सबसे पहले पूरी दुनिया से मोबाइल साइलेंट करना है, साइड में रखना है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर हम लोग का तो मोबाइल ही माई बाप है और ये इस तरीके का है, मोबाइल के बगैर हम लोग नहीं देख पाएंगे, ऐड आ जाता है बीच में कुछ ना कुछ। या मान लो कि हम लोग देख रहे हैं अचानक से प्रेम सर का वीडियो, बस्तर जिले का एमसीक्यू, और बीच में आ गई तमन्ना आज की रात मजा, तो भाई हो गया, ध्यान भटक गया, हो गई पढ़ाई, अब जय सिया राम। ठीक है, बात को समझना है तो उसके लिए उपाय हैं। आप लोग से ज्यादा तो अ, हम लोग कम जानते हैं। आप चुपचाप उस वीडियो को डाउनलोड करो, यूट्यूब में ही डाउनलोड होगा, ठीक है, उसके बाद डाटा ऑफ करो। ये 25 मिनट का ही मेरा वीडियो रहता है, 30 मिनट का, ठीक है, रख दो, आप देख लो। बेहतर यह है कि किसी भी टीचर, किसी भी एजुकेटर से पढ़ने से बेहतर है कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है अगर, चाहे वो आपका इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, भूगोल हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ का जिला गठन हो, हर चीज का रिसोर्स अवेलेबल है, पीडीएफ या। आपको करना क्या है कि आपको 20 मिनट के लिए, ठीक है, अंगद का पांव जमा के बैठ जाना, कुछ नहीं, कुछ कोई किसी का आवाज नहीं सुनना है। नहीं है तो 10 रुपए का ईयरबड्स आता है, लगा लो कान में, दुनिया से कोई मतलब नहीं। आपका कंसंट्रेशन आप और हो रहा होगा। कितने मिनट के लिए? मात्र 20। सेट करके रखो टाइमर। 20 मिनट के बाद तुरंत आपको वो काम बंद कर देना, जितना होगा उतना होगा। इसलिए मैंने मैथ्स और फिजिक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसमें तो ही अगर मैथ्स फिजिक्स की बात करोगे ना तो शुरुआत ही 20 मिनट बाद होती है। चीजों को समझोगे तब क्वेश्चन को बनाने जाओगे तो उसमें इतने शॉर्ट सेशन काम नहीं करते। हाँ, वहां पे भी ये एप्लीकेबल होगा, बट वहां आपको 50 से 55 मिनट के सेशन बनाने पड़ेंगे। बट फिलहाल मैं 20 और 25 मिनट का इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं बट कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या पढ़ रहे हैं तो मैपिंग वगैरह तो भूल जा रहे हैं। सबसे बढ़िया है आप कुछ नहीं करो, 20 मिनट अगर मैपिंग पढ़ रहे हो तो एक मैप को सोच के बनाने में आपको 20 मिनट लगेगा ना। ईयरबड्स लगाओ, मोबाइल साइड रखो, कॉपी पेन उठाओ और मैप को ड्रॉ करो। छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हो मान लो, मैप को ड्रॉ करो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डेट लाइन लिखो, शॉर्ट में कुछ कुछ लिखते रहो। या फिर पढ़ रहे हो तो लूसेंट उठाओ, हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक सिंपल। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना है, ये सोच सोच के तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। शुरुआत तो करो, 4 दिन 5 दिन मुझे दे दो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करके देखो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें हो। 20 मिनट पढ़ना है एक सेशन, या 25 मिनट का एक सेशन, देख लो आप किसके लिए कैपेबल हो। और डे 1 में आपको केवल एक सेशन करना है। अब बोलोगे पागल आदमी है क्या, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं? भाई देखो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी 7 घंटा 8 घंटा फेविकोल लगा कर पढ़ लेते बच्चे। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कहीं जॉब करते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, घर की 10 परेशानियां हैं, ये उनके लिए है। भाई डे 1 आपको एक सेशन करना है, डे 2 आपको 25-25 मिनट के 2 सेशन करने हैं। ठीक है, केवल 2 सेशन। डे 3 आपको करने हैं 4 सेशन, 20-20 मिनट के। डे 4, ठीक है, आपको करने हैं 4 सेशन। ठीक है, 4 सेशन मतलब 20 मिनट, और फिर 5 मिनट का गैप लेना। 20-25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट का गैप लेना। उस गैप में करना क्या, उस गैप में आप लगाना पुशअप्स, क्योंकि मोस्टली अगर जो बच्चे हैं, अगर पुलिस अभ्यर्थी हैं, या फिर अगर मान लो और भी कोई अभ्यर्थी हैं, तो भाई आप इजीली पुशअप लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, या फिर गाना सुनने मत चल जाना, किसी से बात करने मत चल जाना, गलती से मोबाइल को मत हाथ लगा देना। सेशन एक कर रहे हो उसके बाद उठ जाना पहले दिन। दूसरे दिन जब 2 सेशन करोगे, बीच के जो 5 मिनट का इंटरवल रहेगा उसमें इस बात का ध्यान कि आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। या स्क्वाट ही मार दो, दंड बैठक कर लो, सॉरी पुशअप कर लो, कुछ भी जो आपको इजी लगता है, थोड़ा बहुत वेट उठा लो स्टेप का। फिर दूसरा सेशन करो। पढ़ोगे कैसे? सिंपली भाई, अगर आप मान लो इतिहास पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो भूगोल, कोई आपके पास अच्छी सी पुस्तक है या नोट्स है, तो टॉपिक पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाओ, जितना हो रहा है उतना पढ़ो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, उतना पढ़ो, उसको देखो, अच्छा लग रहा है तो नोट्स उतारो, उसमें पूरा घुस जाओ। ठीक है, और पेज के हिसाब से 1 पन्ना 2 पन्ना जितना हो पा रहा है उस एक सेशन में उतना करके छोड़ दो। इसलिए मैंने कहा कि ये शुरू में ज्यादा एप्लीकेबल होता है इस तरीके के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे। मैथ्स में और रीजनिंग में या फिजिक्स साइंस के सब टॉपिक में आपको सेशन बड़े करने पड़ेंगे, वो कैसे करेंगे वो उस पर बात करूंगा मैं। तो 25 मिनट का सेशन 2 ठो,
डे 3 4 सेशन, 2 सुबह 2 शाम कर लो, ठीक है, 2 सुबह सेशन, और बहुत इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। आप यकीन मानो आप बड़े आराम से कर लोगे। अगर आपको मैं कहूँ कि 25 ही मिनट पढ़ना है, 5 मिनट आप पुशअप मार लो या कुछ कर लो, और फिर 25 मिनट पढ़ना, किसी का वीडियो ही लगा लो, बट वीडियो उस फॉर्म में लगाना कि यूट्यूब में डाउनलोड करना, डाटा ऑफ करना, देन प्ले करना, वीडियो से ही पढ़ लो, उसका ही नोट्स बना लो, उस टीचर का ही, कुछ भी करो, 25 मिनट पढ़ो। तो डे 3 डे 4, अब डे 4 के बाद ये डे 15 तक आपको, ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी कि 15 दिनों तक कह रहे हो। देखो भाई, मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ा बना रहा हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट किया और बोला है, ठीक है। डे 15 तक, मतलब चौथे दिन के बाद 10 दिन और आपको बस 4-4 सेशन पढ़, या आप कंटिन्यू 4 सेशन पढ़ दो, या सुबह में, दोपहर में, या कभी भी, ठीक है। और उसके बाद इस 4 सेशन को देखो आप खुद अपने आप 6 और 8 सेशन में ले जाओगे। और मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को नहीं देखा, डंगे के चोट पे बोल रहा हूँ यहाँ, जो 90, 94, 95 परसेंटेज ना लेके आया हो, या जिन्होंने अच्छा स्कोर ना किया हो एग्जाम में, या जिनका जिस सब्जेक्ट पे कमांड कम था, कमजोर था, उनका उस पर स्ट्रांग ना हुआ हो। ऐसा मेरे एक बच्चा नहीं है, एक स्टूडेंट नहीं जिसने मेरी ये बात मानी हो। पोमोडोरो टेक्निक फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रेक करो और उसको पढ़ो। शुरुआत करने के लिए मैं बस पोमोडोरो यूज करने बोलता हूँ, ठीक है। तो पोमोडोरो 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 ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है और यूज करना है। पहले दिन एक सेशन से शुरुआत कर दो कल से, और कमेंट करके बताना किसने किसने किया। दूसरे दिन 2 ही सेशन पढ़ना, मतलब 2 ही कोई वीडियो उठाओ, पढ़ डालो, नोट्स बना लो उतनी ही देर में, ठीक है। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ज्यादा हो रहा है तो भी, बट आप टाइमर सेट करके रखो। तीसरे दिन 4 सेशन करना है, 2 सुबह 2 शाम, या चारों एक साथ कर लो, 5-5 मिनट का गैप रखना जरूर, फिजिकल एक्टिविटी कोई करना जरूर। उसके पीछे का रीजन बताऊंगा लॉन्ग जो सेशन वाला रहेगा उसमें। डे 4 में भी 4 सेशन, 5वें दिन 4 सेशन, 6 सेशन, मतलब 6वें दिन भी 4 सेशन, ऐसे करते करते 10 दिन तक या 12 दिन 15 दिन तक, जब तक आप कंटिन्यूटी इसको बना के नहीं चलते, 4-4 सेशन। पढ़ना क्या है, यही जो जीके है आपका, छत्तीसगढ़ जीके है, मैप बना लो, ठीक है। यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हो तो वीडियो देख के नोट्स बनाओ, हिस्ट्री पढ़ लो यार, जो भी आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट, मतलब अभी ध्यान मत इधर तरफ ले जाओ कि मेरे को तो मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स आने वाला है 7 नंबर का, अरे बाप रे मैं कैसे बनाऊंगा, बाद में देखेंगे ना, पहले जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। 7 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, मेरे को रीजनिंग आता है ना, ना, दिमाग को तो यही चाहिए, जो नहीं आता है वो उधर ही आपको मुड़ेगा, अरे ये तो बनता ही नहीं है यार, तो इस पे ध्यान लगाना, ना ना ना, उस पे ध्यान नहीं लगाना, नकारात्मक बातें मत समझना। बहुत सारे ज्ञानी घूमते रहते हैं मैदान में, वो आपका कंपटीशन खराब करते हैं, हाँ कमेंट लिखते हैं, वो अभी आपको कंपटीशन से बाहर करने के लिए करते हैं कि पेपर टफ नहीं आएगा। अरे पेपर कभी टफ नहीं आता, पहले पेपर टफ आएगा क्या? मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, रिटन एग्जाम बहुत सारे निकाले, ठीक है। बट बात वो नहीं है ना, मेरा ये कहना है कि मैं जिन बच्चों को देख रहा हूँ, जो मुझसे मिलते हैं, जो मुझसे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनको हिंदी ग्रामर, फिर से इंग्लिश ग्रामर, उनको छत्तीसगढ़ी भाषा, समझ रहे हो बात को, रीजनिंग, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट अलग से, और इंडिया जी के वैसे ही वो लोग अंदर है, तो उनके लिए मिला के लेंदी हो जाता है। और पेपर जो है 2 घंटे का कर दिया गया है, 100 क्वेश्चन, और पेपर का लेवल ना एग्जाम में बढ़ के आएगा, ठीक है। व्यापम ने 150 की जगह 100 क्वेश्चन ला दिया पैटर्न, बहुत बदलाव होता है, वो एक टीचर ही भाप सकता है, ठीक है। ऐसे बोलने वाले ना बड़े बड़े लोग ना, जो नहीं समझ, उनकी बातों में बताओ। पोमोडोरो फॉलो करना चालू कर दो, पहले दिन 1 सेशन, दूसरे दिन 2 सेशन, तीसरे दिन से 4 सेशन करते रहो 15 दिन तक। कुछ भी पढ़ो, मेरे ही वीडियोस पढ़ लो, किसी और सर के वीडियो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी बनाओ। देखो 15वें दिन ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया में आपको किसी से पूछने ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे। अच्छा हाँ, पढ़ोगे क्या, कैसे पढ़ोगे, किस सब्जेक्ट को, तो कमेंट करोगे तो उसका भी वीडियो लेके आऊंगा कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर इतिहास भूगोल इस सब की बात की जाए तो, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो किस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर बात की जाए मैथ्स रीजनिंग और ग्रामर की, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इन सबको एक वीडियो में कंबाइन करके मैं लिया दूंगा। बट अब पहले सेशन तैयार करो, प्रॉमिस करो कि हाँ सर हम लोग कल एक सेशन करेंगे, जो 2 कर सकता है वो कल से 2 ही करे, परसों से 4 उठा ले, ठीक है। तो बढ़िया, ऑल द बेस्ट आप लोग को, इस तरीके से पढ़िए, बहुत बेनिफिट होने वाला है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये मेरा खुद का किया हुआ है, ठीक है। चाचा मुझे 3 पेज देते थे, 3 पेज मतलब 3 पूरा पन्ना नहीं, 1 पेज का आगे का, पीछे का, और एक और पेज, बस उतने में जितना कुछ है इसमें नोट्स बनाओ, तुम्हारे काम का क्या है वो देखो। और ये सब तब समझ में आता था जब हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बगल में रखे रहते थे, और इतना इंटरेस्ट आने लगा ना कि उसके बाद अपने आप में चीजें समझ में आने लगी। तो हमेशा क्या होता है, कोई भी टीचर कहीं भी जाओगे ना यहाँ पे, तो फिर वो डायरेक्ट टॉपिक पे आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में घुसता है, तो बहुत दिक्कत होती है। आप कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, बट आपके पास अभी समय नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझो, आपको तो याद करना है फैक्ट्स, PS का, छत्तीसगढ़ का भी, और मैथ्स वगैरह जो है उसको मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से होगा। भरोसा बनाए रखो। हाँ चलो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
सब्सक्राइब करो और बस बाकी का काम मैं दे, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करो, और पॉजिटिव निगेटिव जो करना है करो। वो बच्चे तो मेरे ही हैं, चाहे वो बैक बेंचर हो, उन लोग हमेशा उल्टा बोलते हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, आज नहीं 15 साल से खेल रहा हूँ, उन लोग से तो बहुत अच्छा ही कमेंट करते हो आप लोग। बिल्कुल आप लोग भी करो, ठीक है। अच्छे बच्चे जो भी जिनको दिक्कत होगी वो भी करेंगे, तो पढ़ने में दिक्कत होती है वो भी करेंगे, ठीक है। सबका वेलकम है, सॉल्यूशन दूंगा। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उपाय हैं यार। आप मतलब कि आपको अगर कुछ दिक्कत है तो हम समझो ना, आपको अगर कुछ बीमारी है तो हम उसका डॉक्टर हैं, टीचर नहीं है, डॉक्टर हैं, हम ठीक करके देंगे आपको, ठीक है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा, बात माननी होगी, गोली टाइम टू टाइम लेनी होगी, बढ़िया इलाज होगा आपका, और आपके माता पिता का सपना साकार होगा। सबको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, जय